दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एमएसटी के अंतर्गत अगर आप वैलिडेटर बनना चाहते हैं और फ्रैक्शन परचेज करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी आपके लिए बहुत आसान आ चुकी है और पेमेंट आप क्यूआर कोड पे कर सकते हैं। ये किस तरीके से होगा सारा मैं लाइव दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से गूगल क्रोम के ब्राउज़र में जो हिस्ट्री है उसको डिलीट करना है। जब आप हिस्ट्री डिलीट कर देंगे तभी आप वहाँ मल्टीपल परचेज कर पाएंगे। तो चलिए कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैंने लॉगिन कर लिया, हिस्ट्री में पहले ही डिलीट कर चुका था। तो लॉगिन करने के बाद में आप जिस आईडी पर परचेज करना चाहते हैं उसको प्रॉपर देखिए और प्रॉपर लॉगिन करें। तो देखिए कि मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के लिए जो जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ से हमने यूज़र आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और यहाँ कैप्चा डालेंगे और ये आईडी हो जाएगी लॉगिन। लॉगिन होने के बाद आप जाएंगे परचेज पर, ये लॉगिन हो गई। तो लॉगिन होने के बाद में आप परचेज पर जाएंगे और परचेज पर जाने के बाद देखिए कहाँ है इस समय। देखिए कि इस समय अब मेरे 39 है और यहाँ जाएंगे हम परचेज पे जाएंगे। तो परचेज पे जाने के बाद में यहाँ डालेंगे क्वांटिटी। अब आपको यहाँ रुक करके थोड़ा सा ये समझना है कि आपको एक फ्रैक्शन परचेज करना है या मल्टीपल करने हैं। अगर आपको एक फ्रैक्शन परचेज करना है तो क्यूआर कोड को आप अपलोड करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा परचेज करने हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ही कर पाएंगे। अब स्कैन कैसे करेंगे? स्कैन के दो तरीके हैं। अगर आपका पेमेंट इसी मोबाइल से करना है तो आप क्यूआर कोड को किसी दूसरे मोबाइल पर भेज करके और वहाँ उस क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप मल्टीपल पेमेंट डाल सकते हैं, या फिर इसी पे करना है तो अपलोड करके कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं यहाँ से मैंने एक लिया। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि क्यूआर कोड की जो अपलोड करके पेमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो 2000 से ज़्यादा की नहीं है। अगर आपने 2 फ्रैक्शन लिए तो 2 फ्रैक्शन बैठेंगे आपके 2400 रुपये के आसपास के बैठेंगे, तो आप वहाँ पेमेंट नहीं कर पाएंगे अपलोड करके। तो देखिए कि यहाँ से चलते हैं। मैंने एक लिया और एक लेने के बाद हम जाते हैं यहाँ से पेमेंट पे जाते हैं और जैसे पेमेंट पे गए तो आपको जाना है ऑफलाइन पे। ऑफलाइन पे जाएंगे तो देखिए ये क्यूआर कोड जनरेट होकर आ गया है। इस क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट किस तरीके से होगा, जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं तो उस तरीके से पेमेंट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको जो है स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब मैं चलता हूँ अपना पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट मुझे किससे करना है? पेमेंट मुझे मान के चलो कि गूगल पे से करना है, फ़ोनपे से करना है, पेटीएम से करना है, भीम ऐप से करना है, जहाँ से भी करना है वहाँ आप अपलोड कर देंगे। तो देखिए कि मैं यहाँ से इस तरीके से गया और यहाँ स्कैन पर गया। स्कैन पर जाने के बाद ये अपलोड का जो ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ से अपलोड किया। अपलोड करते टाइम पे मैंने ये देखा कि इसको मैंने अपलोड किया। अपलोड करते टाइम पे कितना पेमेंट करना है वो आपको वहाँ से देखना है कि इसमें दे रहा है कि 1198 रुपये 38 पैसे। अब इसको 38 पैसे हैं, इससे पेमेंट कम नहीं होना चाहिए, चाहे 21 हो जाए। तो फिगर जो है आप उतने ही फिगर डालेंगे। तो यहाँ से फिर से आप देखिए कि ये पेमेंट आपको दिखाई दे रहा है 1198 रुपये 38 पैसे और इसको आप यहाँ से डालेंगे। मैंने ये पेमेंट डाला। इस पेमेंट को मैंने यहाँ से किया और किस बैंक से करना है वही बैंक आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मानिए चलो कि मैंने इस बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ। ये आपको सिक्योरिटी की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि पेमेंट सिक्योरिटी की वजह से दिखाई नहीं देगा। ये मेरा पेमेंट हो गया यहाँ से। ये देखिए मेरा पेमेंट चल रहा है। ये देखिए मेरा पेमेंट हो चुका है, डन। दोस्तों मैंने पेमेंट कर चुका हूँ और पेमेंट करने के बाद में फिर आपको ये जो नीचे दिखाई दे रहा है परचेज रिसिप्ट, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है। इस परचेज रिसिप्ट पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इस जगह पे अपने रिक्वेस्ट डालनी है। तो रिक्वेस्ट किस तरीके से पड़ेगी वो मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से रिक्वेस्ट पड़ेगी। यहाँ ये कितना पेमेंट किया है आपने वो सब सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पेमेंट किया, वो पेमेंट, परचेज की डेट आपको ने ये परचेज कौन सी डेट में किया, जैसे अभी किया है तो अभी यहाँ से डाल दिया, सेट कर दी, ये डेट आ गई। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर है और यहाँ आप बैंक का नाम है, यहाँ ब्रांच है और यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी जो कि यूपीआई आईडी ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो डालनी है आपको और यहाँ से स्लिप अपलोड करनी है। इतना काम करना है और इसको सबमिट कर देना है और आपका इशू हो जाएगा। 12 से लेकर 24 घंटे में आपका अलॉट हो जाएगा।